आप सभी को प्रबोधनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन और उनसे जागने का आह्वान किया जाता है। इस दिन छोटे-छोटे धार्मिक कार्यक्रम होते हैं और अब आप क्या करते हैं कि सबसे पहले क्या करना होता है कि इस दिन प्रातः काल उठें, स्नान आदि करके संकल्प करें और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए संकल्प करें कि हम अपना गोत्र का नाम लें, अपना लें, सब परिवार का नाम लें और संकल्प करके अक्षत और उसमें थोड़ा-सा हल्दी मिलाकर भगवान के चरणों में रखें, है ना? उसके बाद क्या करना है कि घर की साफ-सफाई करें, स्नान आदि से निवृत्त होकर एक काम और किया जाता है, भगवान विष्णु के चरणों की आकृति आप अपने आंगन में, नहीं तो ब्रह्म स्थान पे, जहाँ या तो पूजा वाले रूम में आप अवश्य बनाएँ विष्णु भगवान के चरणों की आकृति। इस दिन एक और काम किया जाता है, ओखली होता है, नहीं है तो कोई पात्र ले लें, गमला ले लें, उन्हें गेरुआ रंग से रंग बिरंगे चित्र बना दिया जाता है। फल, मिठाई और सिंघाड़े का, ऋतु फल जो भी हो, गन्ना हो, ये सब रख के और उसको एक पात्र से ढक देना चाहिए पूरे रात के लिए। जहाँ आप चरण कमल बनाए हैं भगवान विष्णु के, वहीं पर इस दिन रात्रि में घरों के बाहर पूजा स्थान पर दीपक अवश्य जलाएं, पूरे घर में रोशनी करें। रात्रि के समय क्या करें कि सभी देवताओं का, सभी सदस्य आपके परिवार में जो भी हैं, संकल्प जो ले रहे हैं, वो पूजा अर्चना करें और सभी देवी देवताओं का आह्वान करके पूजा अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान को शंख, घंटी आदि से बजाकर उनको उठो देवा, बैठो देवा, अंगुरिया चटकाओ देवा, नई सूत नई कपास, देव उठो कार्तिक मास। इस वाक्य को आप बार-बार दोहराएं, आपके घर में मंगल होगा। एकादशी व्रत के दिन ही बहुत घरों में तुलसी विवाह भी संपन्न होता है और शालिग्राम जी के साथ इनका विवाह होता है। या आप लोग तुलसी के गमले को अच्छे से गेरुए रंग से उसको अच्छे से फूल और पत्ती बना लें गमले पर और उसको ढक लें, चूड़ी सिंदूर 16 श्रृंगार कर दें तुलसी जी का। और आपके यहाँ चाहे तो कृष्ण भगवान है या विष्णु भगवान है, जो भी है शालिग्राम में, उनको आगे स्थापित करें तुलसी जी के आगे और उन लोगों को गठबंधन करें। बहुत घरों में तो विधिवत इसका पूजा पाठ होता है। जिनके घरों में बेटियां नहीं हैं, अगर वो चाहें तो एक बार साल में तुलसी विवाह करके कन्यादान का फल पूरा ले सकते हैं। तो इससे एक धार्मिक दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ये, बल्कि यह आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का भी, धन धान्य में वृद्धि और मानसिक शांति के प्राप्त करने में भी एक माध्यम है। तो इस दिन किए गए जितने उपाय हैं, पूजा हैं, जीवन में सुख समृद्धि का आशीर्वाद लेकर आते हैं। तो आप लोग तुलसी विवाह अवश्य संपन्न करें अपने अपने घरों में, जो भी आपके रीति रिवाज हों। उसके बाद बहुत सारे लोग पूर्णिमा के दिन भी करते हैं तुलसी विवाह, तो आप लोग जिस दिन भी करना चाहें अवश्य करिएगा। और एक संकल्प लीजिएगा तुलसी के पौधे को मतलब रक्षा करने का, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं और लोगों को प्रेरित करें कि वो लगाएं तुलसी का पौधा और उसकी देख रेख करें। सबसे पहले ये भी है कि तुलसी जी के आसपास जितने हैं साफ़ सफाई करें और अपने घर में दीपदान अवश्य करें। कहीं घर में अंधेरा न रहे, दरवाजे पे लगाएं। तुलसी जी के यहाँ एक घी का दीपक अवश्य जलाएं। वैसे तो आप 13-14 भी जला सकते हैं, जितना आपका सामर्थ्य है, लेकिन एक रात्रि भर जले दीपक घी का अच्छा रहता है, जो आपको विशेष लक्ष्मी जी को आकर्षित करने का एक माध्यम होता है, जो कि समृद्धि और लक्ष्मी का वास होता है। तो आप लोग एक दीपक घी का अवश्य जलाइएगा। इस दिन भगवान विष्णु का आशीर्वाद लेने के लिए, ध्यान और सुख समृद्धि के लिए आप लोग ध्यान अवश्य लगाएं और व्रत पूजा अवश्य करें, उपवास करें तो बहुत अच्छा है। और विष्णु मंत्र का जाप आप लोग इस दिन अवश्य करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का आप जितना बार हो सके, जितना आप सक्षम है बैठने में, आप उतनी बार श्रद्धा से बिल्कुल इस दिन करिएगा। श्री विष्णु को ये पूजा बहुत ही प्रिय है। और एक उपाय आप कर सकते हैं कि गोविंद का मंत्र भी कर सकते हैं। ओम श्री गोविंदाय नमः। इस मंत्र का भी विशेष रूप से आप लोगों को धन, सुख और समृद्धि के लिए बताया जा रहा है, तो आप लोग इस मंत्र का भी जाप करें। इस दिन गरीबों को, ज़रूरतमंदों को भोजन अवश्य कराएं, दान अवश्य दें, उनको कुछ खाने के लिए ज़रूर दें। पुराने जितने भी आपके घर में सामान कूड़ा कबाड़ है, उसको आप बाहर करें, ताकि आपके घर में ऊर्जा सकारात्मक हो सके और घर में वातावरण अच्छा रहे। एक काम और कर सकते हैं तुलसी पूजा में कि आप छोटे छोटे उपाय आप लोग कर सकते हैं इस दिन, तुलसी विवाह के दिन, एकादशी के दिन।
जैसे धन संपत्ति के लिए आप विष्णु भगवान का विशेष पूजा आराधना करें ताकि आपके घर में लक्ष्मी का वास हो। और व्यापारिक लोग जो है अपनी सफलता चाहते हैं व्यापार में, तो वो लोग कुबेर मंत्र का जाप अवश्य करें। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं क्यूं कुबेराय नमः या ओम कुबेराय नमः भी कर सकते हैं। तो जो इजी हो वो मंत्र अवश्य करिएगा। यह विशेष रूप से धन संबंधित समस्याओं को समाधान के लिए है। तो आप लोग आर्थिक समृद्धि को बढ़ाने के लिए इस मंत्र को अवश्य ही करिएगा। घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता से आप बचे रहेंगे। तुलसी विवाह के दिन स्वच्छता और सकारात्मकता को अपने जीवन में अपनाएं। घर को उसके कर्मों से भी स्वच्छ रखें और उस पर विश्वास रखें अच्छे कर्मों पे, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यह दिन यह सुनिश्चित करने के लिए भी है कि आप अपने जीवन में हर कदम सकारात्मक सोच के साथ उठाएं ताकि परिवार में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। जिन लोगों के गृहस्थ जीवन में थोड़ी समस्याएं हैं, प्रेम में कमी है आपस में, तो तुलसी विवाह में प्रेम और समर्पण का भाव बिल्कुल देखने को मिलता है। तुलसी विवाह भगवान विष्णु से होता है। यह प्रेम, समर्पण और आस्था का प्रतीक है। तो अपने जीवन साथी के साथ अपने रिश्ते को इस दिन फिर से एक नया आयाम दें। एक दूसरे के प्रति प्रेम, प्यार और समझ और सम्मान का भाव अवश्य रखें। इस दिन आप अपने जीवन साथी से खुलकर बातें करें ताकि समस्या का समाधान हो, एक दूसरे को और अधिक समझे, है ना, रिश्ते को जो आपस में है वो सामंजस्य बन सके। तो ये छोटे उपाय हैं लेकिन व्यवहारिक हैं। आप लोग इस दिन संकल्प करके ये बातें कर सकते हैं। तुलसी विवाह का एक और महत्व है कि एक दूसरे का आपस में परिवार का बहुत इसमें महत्व दिया गया है ताकि एक दूसरे का मदद कर सकें, एक दूसरे को समझ सकें, इस बात का ये प्रतीक है। घर में सामूहिक प्रेम और समझ ताकि जीवन में सुख शांति बनी रहे। तो तुलसी विवाह का बहुत सारे महत्व हैं। जो जिस तरह से समझना चाहे अवश्य समझिएगा और अपने रिश्ते को सुदृढ़ प्रगाढ़ अवश्य बनाइएगा। यह ध्यान रखें कि इन उपायों को श्रद्धा और पूरी निष्ठा से करें। उचित आस्था और अच्छे कर्मों से जीवन में धन का प्रवाह होता रहेगा, सुख समृद्धि शांति आएगी। तो आप लोग छोटे छोटे उपाय अवश्य करें और व्रत अवश्य रखें पूरे दिन, फिर द्वादशी में पारण करिएगा। माता रानी चाहेंगी तो सब अच्छा होगा, आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।